एक यस सर, एक फोटोग्राफ, सुंदर सा फोटोग्राफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। चाहूं कि आपका दाबेंग में एक सक्सेसफुल करियर की शुरुआत कर सकते हैं, तो क्या उनसे मिलना चाहेंगे हम? तो आज के हमारे जो मेन स्पीकर हैं उनको इनवाइट करने हमारे मेन स्पीकर के रूप में मौजूद है। राजेश ने बीई मेटलर्जी के साथ साथ डिप्लोमा इन बिजनेस फाइनेंस और एमबीए मार्केटिंग की डिग्री हासिल की है। अपने व्यावसायिक करियर में टाटा मोटर्स लिमिटेड, टाटा एसएसएल लिमिटेड और आदित्य बिरला ग्रुप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी सेवाएं देने के बाद राजेश ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रन की और कालांतर में सॉफ्टवेयर और प्रॉपर्टी के व्यवसाय में लग गए। इतने बहुआयामी अनुभवों के साथ द बैंक में 5 स्टार गोल्ड स्कॉलर का मुकाम हासिल कर चुके राजेश मांजरे को बड़े गर्व से हम स्टेज पर आमंत्रित करते हैं। लेट्स वेलकम राजेश मांजरे। गुड इवनिंग, नमस्कार। आर यू हैप्पी टुडे? ओके, क्या बात है। मैं पूरे भारत में सेमिनार लेता हूं, लेकिन इस प्रकार के गेस्ट, इस प्रकार का क्राउड, इतने खूबसूरत चेहरे आज तक मैंने नहीं देखे। जो कमिटमेंट के साथ में, बड़े शिद्दत के साथ में, गर्मी होने के बावजूद भी आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, इसके लिए मुझे लगता है कि आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। जोरदार का मतलब जोरदार होता है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे पहले सेशन में हमारे जो स्पीकर थे, हमारे पंकज जगताप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, एक बहुत ही बढ़िया गाइडेंस देने के लिए। और सेकंड सेशन में आपने देखा किस प्रकार के अचीवर्स स्टेज पे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे कटनी मध्य प्रदेश में आपके सामने मैं कुछ बातें मेरे रख पाऊं। शायद ब्रह्मांड की कोई योजना थी कि आप समान खूबसूरत और शानदार लोगों के बीच में मैं आपके सामने खड़ा हूं, ताकि मैं कुछ मेरा अनुभव शेयर कर सकूं। इसके लिए द बैंक और इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। मैं यहां पे आपके साथ 40 मिनट बिताऊंगा, कुछ बातें शेयर करूंगा और यहां पे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा कि यस, ये बिजनेस का मेरा जो जर्नी है उसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन आज खास बात ये करने वाला हूं कि मेरा ये बिजनेस करने का मुख्य कारण क्या है। क्या आप सुनना चाहोगे? लेकिन उसके पहले कुछ मेरे बारे में भी जानकारी दे दूं। जैसा कि अभी आपने रील में देखा, पढ़ाई लिखाई से मैं इंजीनियर हूं, बीई मेटलर्जी, एमबीए मार्केटिंग, ट्रेडिशनल बिजनेस में हूं। करीब करीब 10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और 15 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव। नागपुर में खुद का ऑफिस है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, वेल सेटल्ड हूं। मेरी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी है, प्रॉपर्टी और सॉफ्टवेयर के बिजनेस में हूं।
लेकिन मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि तभी भी मैं ये प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों हूं। मैं कुछ सोच रहा था, कुछ देख रहा था कि मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। कभी होता है ना ऐसा कि हम लोग सफल तो होते ही है, लेकिन तभी भी ऐसा कुछ लगता है कुछ अलग हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, ऐसा लगता है। और मेरे बिजनेस में सक्सेसफुल होने के बाद भी मैं ऐसा सोच रहा था कि कुछ ऐसा कुछ मेरे हाथ में लग जाए जिसे मैं बड़ा पैसा कमा पाऊं, लेकिन 1 रुपए की भी लायबिलिटी नहीं आना चाहिए। ग्लोबल बिजनेस हो, लीगल बिजनेस हो, और मैं दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर पाऊं। बोलते हैं ना, अगर आप शिद्दत से चाहते हो तो मिल जाता है। इसी प्रकार से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और भगवान का शुक्र है कि मैं इसको समझ पाया। समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं समझ पाया, प्रोजेक्ट का हिस्सा बना, काम करते गया, इसमें अचीवर बना, और खुशी इस बात की है कि आज देश विदेश में जो मेरा बिजनेस है, बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रहा हूं। क्या आपका भी ऐसा कोई सपना है? जब मेरी शादी हुई थी, मैं जॉब छोड़ चुका था। मेरे वाइफ ने पूछा कि अभी आप क्या करने वाले हैं। मैंने उसको बोला कि अभी मैं सोच रहा हूं, ऐसा कुछ करना चाहता हूं कि जो मुझे दुनिया भर में बिजनेस हो, लाइफ टाइम मेहनत ना करना पड़े। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी बातें शायद समझ नहीं पाई, लेकिन मैं कुछ ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट की तलाश में था। मुझे ये प्रोजेक्ट मिल गया, मैं समझ पाया। अब ये बिजनेस करने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण मुख्य है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस करते करते मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आते थे, और मैं मेरे ड्राइवर को बोलता था कि जरा बाहर जाके देखिए कौन से कार से आए हैं। कभी भी 4-5 लाख के ऊपर के गाड़ी में नहीं आए, और उसमें से भी एक ही व्यक्ति, एक ही लीडर 2 बार, 4 बार, 6 बार आगे गया 8 साल में, 10 साल में। मैंने सोचा अगर यही सेटल नहीं हुआ तो मुझे कैसा सेटल करेगा। मैं उसे इंप्रेस नहीं हुआ। इंप्रेस होने के लिए कुछ कारण चाहिए कि नहीं? दुनिया भर के बिजनेस, छोटे मोटे प्लान्स, वो प्लान थे, कोई प्रोजेक्ट नहीं था। ऐसा करते करते जब मेरे सामने बिजनेस आया तो मुझे कुछ बातें पता चली। ये ऐसा एक बिजनेस है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। ये ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो मुझे अच्छी लगी। टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, पूरी दुनिया में घूमता हूं सिर्फ स्मार्टफोन लेके, कोई लायबिलिटी नहीं है। मैं भी करोड़ों रुपए इनकम कमाऊं, मेरे साथ वाले भी कमाए, लेकिन एक भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मेरी लायबिलिटी आ गई। कोई भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति घर में नहीं आ सकता, राइट? क्या आप चाहते हो? पैसा कमाना जिंदगी में बड़ी बात नहीं है, लेकिन लीगल ढंग से पैसा कमाना, जिंदगी भर पैसे कमाना, काम करना का बंद कर दिया तो भी पैसा कमाना, आपके साथ भी, आपके बाद भी, वो भी लायबिलिटी फ्री। दुनिया में ये एक ही प्रोजेक्ट है, तबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। अगर आप ये प्रेजेंटेशन अगर समझ चुके हो तो भगवान का शुक्र आपने भी करना चाहिए। अगर कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, जिन्होंने आपको यहां पे आमंत्रित किया है उनके साथ में 24 घंटे के अंदर बैठिए और पूरे समझ लीजिए। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको ना नहीं बोल सकता। ये भी मेरी इच्छा थी।
जैसा क्वालिफिकेशन बढ़ता है ना, थोड़ा ईगो भी होता है। और मैं मेरे लेवल का प्रोजेक्ट देख रहा था, और मेरे लेवल के प्रोजेक्ट में बाकी जो भी बिजनेसमैन लोग मुझे बताते थे वो शायद नहीं आता था। किसी ने सच ही कहा है, समुद्र में तैरने वाले नदी नालियों में डुबकियां नहीं लगाया करते। मैं आपके अनुभव की प्रशंसा करता हूं। मुझे मालूम है यहां पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरे से भी बहुत ज्यादा मार्केटिंग का अनुभव है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ये इंडस्ट्री में है, लेकिन सेटल नहीं हो पाए। ना टीम साथ में है, ना पैसा साथ में है, और इसीलिए शायद घर वाले सपोर्ट नहीं करते। काफी सारे लोग हंस रहे हैं, समझदार को इशारा करो। अभी घर वाले अगर नेगेटिव नहीं होंगे तो क्या हमारी पूजा करेंगे क्या, मुझे बताइए। लेकिन ये फैमिली बिजनेस है, अगर आप इसको समझ गए तो जिंदगी भर आप यहां पे अपने जो आपका 2.5 घंटा 3 घंटा आप जो बिता रहे हो, ये आपका सफल हो जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। अभी होता ऐसा है, कोई भी बिजनेस में आने के बाद में हम लोग एक काम जरूर करते हैं। हम लोग बिजनेस किसके साथ में शेयर करते हैं? हमारे खास लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, साला साली, घरवाला, बाजू वाली, जो भी है, राइट? वैसा मैंने भी किया। मैंने भी मेरे दोस्तों के साथ में बिजनेस शेयर किया। ऐसे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स आज मेरे बिजनेस में हैं, लेकिन आज दिन वो नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी बताने वाला हूं जिसको मैंने बिजनेस में लाया। अगर ये स्टोरी अगर आप समझ जाओगे आने वाले आधा घंटे में, तो मैं आपको गारंटी से बोलना चाहता हूं कि दाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड के अलावा दुनिया में आप दूसरा कोई प्रोजेक्ट नहीं करोगे। क्या आप जानना चाहते हो? 2017 में मैंने मेरे परम मित्र को बिजनेस दिखाया, कागज पे समझाया, लेकिन मैं उसको समझा नहीं पाया। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो टेक्नोलॉजी में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जल्दी समझ गई। जैसा प्रेजेंटेशन देखा उसको यह समझ में आया कि यस, सोशल मीडिया और ई कॉमर्स यही व्यापार का भविष्य है, यही तो फ्यूचर है, और क्यों ना हम लोग इसका हिस्सा बन जाए। कभी कभी लाइफ पार्टनर की बातें मान लेना चाहिए, और मैंने भी मान ली। मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मेरे मित्रों को बोला कि भाभी जी के हाथ में पैसा दे दीजिए, 3 लाइसेंस एक्टिवेट करिए। और 3 लाइसेंस एक्टिवेट करने के बाद में 2017 में वो मेरा दोस्त ज्वाइन तो हो गया, लेकिन काम नहीं किया। होता है कि नहीं? हमारे जो खास होते हैं ना, ठीक ढंग से ना भी नहीं बोलेंगे लेकिन काम भी नहीं करेंगे, राइट? लेकिन मुझे इस बिजनेस के ऊपर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था, क्योंकि कंसेप्ट में ही ताकत है। 2017 में उसके पीछे लगते लगते इतना मैं पीछे लगा, तभी भी वो ट्रस्ट से बस नहीं हुआ। लेकिन मैं भी मार्केटिंग का व्यक्ति हूं, पेशेंस है, हिम्मत नहीं हार सकता। 2018 में मुंबई में एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में मैं मेरे दोस्त को लेके गया और वहां पे उसने कुछ फैसला किया। 7 स्टार होटल, पूरे भारतवर्ष से मेन लीडर्स वहां पे आए थे। सवेरे 10:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक हमारे मैनेजमेंट के द्वारा पूरा करियर अपॉर्चुनिटी समझाई गई, पूरा विजन क्लियर हुआ, और उसके बाद में
मेरा दोस्त मुझे ये बोलता है, शाम को जब मैं होटल के कमरे में बैठे थे, उसका एक ही डायलॉग था, राजेश कुछ भी हो जाए, ये बिजनेस में करियर के रूप में करना चाहता हूं। और उसका दूसरा सवाल था, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैंने बोला यस। देखिए, जो मेरा दोस्त मुझे दुनिया भर के सवाल पूछता था, एक मीटिंग की वजह से काम हो गया। और यही मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी जो मीटिंग हम लोग छोड़ देते हैं, वही हमारे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वही उसके साथ में भी हुआ। वहां जाने के पहले बहुत सारे सवाल थे। क्लाउड कौन लेगा? क्या ये तू यार बड़ी बड़ी बातें करता है? डेटाबेस को, कॉन्टेंट को डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे, चैनलाइजेशन होगा, विरासत बनेगी, ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन के वो परेशान हो चुका था। मैं कन्विंस नहीं कर पाया। लेकिन उस मीटिंग में जो नॉलेज मिला, वहां पे उसने एक फैसला किया कि यस, ये बिजनेस मैं मेरे विरासत के लिए करूंगा और यही करूंगा। इसको बिजनेस मान लिया, करियर मान लिया। आप में से यहां पे बहुत सारे लोग यहां पे होंगे आज, जो शायद थोड़े कंफ्यूज होंगे। चिंता मत करिए, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो सही जगह पे आप हो यहां। लेकिन आपको उसके बाद की कहानी बताना चाहता हूं। मुंबई से आने के बाद में 3 दिन के बाद मेरा दोस्त उसने बैग पैक किया। बैग पैक करके बिजनेस टूर भी निकल गया। मैं बोला कहां पे जाते हो? और ऐसी ऐसी जगह पे गया, मुझे उसका नाम भी पहले मैंने सुना नहीं था। तब हमारे शत्रुघ्न कुमार सिंह साहब बिजनेस में आ चुके थे। सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बैग पैक करके वो ऐसी ऐसी जगह पे गया। जबलपुर में पहले आके पहला पैर उसने रखा सिंगरौली, उसके बाद में अनूपपुर, सोनभद्र और क्या क्या नाम है मुझे भी मालूम नहीं, मैं कभी गया नहीं वहां पे। और वहां से मुझे रोज रातों 11 बजे फोन करके बोलता था कि राजेश काम होता है, मैं लोगों से बात कर रहा हूं, लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने 21 से करीब 21 दिन के बाद, आफ्टर 21 डेज, वो जब नागपुर वापस पहुंचा, ही वॉज अ चेंज पर्सन। 2017 का वो व्यक्ति नहीं था। इसको बोलते हैं, अगर कन्विक्शन आ गया, आपने अगर आपको खुद को कन्विंस कर दिया, तो आप दुनिया को कन्विंस कर सकते हो। ये बात है उधर से आने के बाद। और 2018, 2019, ये 2 साल मेरे दोस्त ने इतना तूफान काम किया, इतने रफ्तार से काम किया ये बिजनेस में, कि आज पूरे इंडिया में नहीं, करीब 100 देशों के ऊपर आज उसका बिजनेस है, डेटाबेस है। एक फैसला करना पड़ता है। 2018-2019 ये 2 साल की जो उसकी जो कड़ी मेहनत थी, जो फाउंडेशन पर आया, उस वजह से बिजनेस सेट हो गया, राइट? अभी आप कितना मेहनत करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन 2020 में आप सभी को मालूम है कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम पूरे विश्व में आ गया, वो था कोविड, राइट? पूरी दुनिया कोविड की चपेट में आ गई। और ये पीरियड में मुझे मालूम है आपने भी आपके लोग खोए होंगे। और इस पीरियड में 22 फरवरी 2021
मैंने मेरा दोस्त भी खो दिया, राइट। मैंने मेरा दोस्त भी खो दिया। 22 फरवरी 2021 उसका देहांत हो गया। हम लोग बचा नहीं पाए। अभी फैमिली के सामने टेंशन था कि फैमिली का क्या होगा, और मेरे सामने टेंशन था कि मेरे बिजनेस का क्या होगा। क्या आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो, जिस परिवार का मुखिया का अगर डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो कैसा होता है। क्या वही उसका टैलेंट, वही उसकी स्किल, उसकी पर्सनालिटी, वही काम क्या घर वाले कर पाएंगे? जरा सोच के देखिए। हमारी जो भाभी जी है, वैशाली भाभी जी, कभी उन्होंने जिंदगी में घर से बाहर कदम नहीं रखा था, बाहर की दुनिया मालूम नहीं। जब देहांत हुआ, 2 बेटी छोटी थी, एक तो बहुत छोटी थी, दूसरी पूना में सेकंड ईयर इंजीनियरिंग में थी। जरा सोच के देखिए परिवार के ऊपर में क्या गुजरी होगी। और मुझे मालूम है यहां पे हमारे जो लीडर्स है, जो स्पेशली उनको जानते थे, क्योंकि यही जबलपुर है, यही कटनी है, यहीं से उसने प्रवास चालू किया था। और यहां पे तमाम जो मेन लीडर्स है, वो भली भांति उन्होंने उनके साथ में कंधे से कंधे लगाकर काम किया है। यहां पे हमारे छत्तीन्द्र कुमार सिंह साहब है, विवेक कुशवाहा जी है, आरडी पटेल सर है, गावंडे सर है, अतकरे साहब है, ये उनकी टीम के सभी साथी। इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे, थैंक यू सो मच, इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। 22 फरवरी 2021 में देहांत होने के बाद, लेकिन उसके पहले 2018 में, 2019 में जो उसने कड़ी मेहनत की थी, फाउंडेशन बनाया था, उसके वजह से उसने ये बिजनेस इंडिया में इतने लेवल पे लेके चला गया कि उसका बिजनेस का स्वरूप क्या था, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। 2019 में जब ब्रीफ दुबई हुआ, वहां पर भी बहुत सारे बिजनेस पार्टनर के साथ में ही वॉज प्रेजेंट। नवंबर 2019 में जब ब्रीफ थाईलैंड हुआ, उस समय उसका बिजनेस क्या था, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या आप देखना चाहोगे? ज्यादा अच्छा होगा कि मैं कुछ बोलने के पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊं, जहां पे आप देख सकते हो कि 2 साल की कड़ी मेहनत का रिजल्ट क्या था। मैं इंडियन टीम को रिक्वेस्ट करता हूं, नवंबर 2019, दी ड्रीम थाईलैंड। On this auspicious occasion of felicitation night, on behalf of the bank and NCIL, a very warm welcome to all of you to this extravaganza event in Dream Thailand. Let's see nominees में से फाइनली अवार्ड किसको जाता है। And the award for the most outstanding performer male goes to, any guesses? Award goes to Vindra Meshram. हेलो, आवाज आ रहा है पीछे तक? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अवार्ड किसको मिलता है?
जो काम करता है, राइट। 2018-2019 की कड़ी मेहनत थी कि इस अवार्ड से उसको नवाजा गया, और आज मैं बड़े खुशी के और गर्व से बताना चाहता हूं, ये हॉल में बैठे हुए 95% लोग आज उसके फोरम का हिस्सा है। नाइन्टी 95% प्लस लोग, जरा सोच के देखिए, क्या सोच रहे आप? देहांत होने के बाद में क्या आपको लगता है कि बिजनेस रुक गया? ये प्रोजेक्ट की ताकत है कि 2021 में फरवरी में डेथ होने के बाद भी बिजनेस कम नहीं हुआ, बिजनेस उसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहा। दुनिया के कौन से प्रोजेक्ट में ऐसा होता है मुझे मालूम नहीं, बट यहां पे वो जो 2 साल की जो कड़ी मेहनत थी, उसके वजह से मेरे दोस्त रविंद्र मेश्राम जी का बिजनेस इस लेवल पे गया कि मोर देन 100 कंट्रीज आज उसका डेटाबेस है। परिवार को यह चिंता नहीं है कि इनकम कहां से आएगा। हाँ, यह बात जरूर है कि उसकी कमी तो हरदम खलेगी, उसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन दुनिया में जो पैसे की वजह से जो प्रॉब्लम आता है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेश्राम परिवार के ऊपर में पैसों के कारण जो प्रॉब्लम आते हैं, लाइफ टाइम नहीं आ सकते हैं। फरवरी 2021 में डेथ होने के बाद एक भी हफ्ता, एक भी महीना ऐसा नहीं गया कि उसका पे आउट लाखों में नहीं आया। हाउ डू फील? कैसा लग रहा है आपको? हमारे साथ में एक प्रॉब्लम है, हमको यह लगता है कि जो काम हम लोग आज कर रहे हैं वही दुनिया में सबसे बेहतर काम है, सर्वश्रेष्ठ काम है, राइट? क्या किसी का भरोसा है? लेकिन मुद्दे की बात यह है, यह मैं अभी आपको बताना चाहता हूं, आप प्रेजेंटेशन में आपने देखा होगा एनसीआर का ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम, राइट? हमारी ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम की ताकत और दाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड का कंसेप्ट, ये यूनिक कॉम्बिनेशन की वजह से 2021 में डेथ होने के बाद भी 2022 फरवरी में, यानी 1 साल के बाद क्या सीन था, उसका बिजनेस कौन से लेवल पे गया, क्या बिजनेस घटा, पैसा कम हुआ कि बढ़ गया, क्या आप देखना चाहते हो? कितने लोग? आवाज नहीं आ रहा है। सो मैं वापस आपको एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूं जो फरवरी 2022 में एक बहुत बड़े मीटिंग में उनके परिवार को फेलिसिटेट किया गया, और मुझे लगता है कि वो आपने देखना चाहिए, राइट? सो आइए हम लोग देखते हैं। Moment of truth, you may announce the leader and the achiever. Yes? Are you all excited? Miss Arpita Meshram. May I also have Mrs. Mishram on the stage, please?
क्या समझ में आ गया कंसेप्ट? उस 2018 और 2019 की कड़ी मेहनत, ये जो रविंद्र मिश्राम जी ने जो फाउंडेशन बनाया, ये फाउंडेशन की ताकत है कि जिंदगी भर उनके देहांत के बाद में भी उनको इनकम मिलता रहेगा और ये प्रूव हो चुका है। अभी तो 1 year बाकी है। जरा सोच के देखिए, प्रॉब्लम हमारे साथ में ये है कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, सर्विस हम लोग कर रहे हैं, उसके साथ में कुछ करना चाहते ही नहीं। लेकिन बोलते हैं ना, जिंदगी में क्या होगा कुछ भरोसा नहीं। क्या आप मानते हो? कुछ कोविड पीरियड ने एक बात तो सिखा दिया, एक बात यह सिखा दिया कि आपके रेगुलर काम के साथ में, आपका एक ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ में, सर्विस के साथ में एक काम आपका और होना चाहिए, और वो होना चाहिए ऑनलाइन। अगर मेरे दोस्त ने अगर उस समय फैसला नहीं लिया होता, अगर मैंने अगर उसको कन्विंस नहीं किया होता, अगर मैंने उसकी बात मानी होती, तो शायद मैं एक परिवार का भला नहीं कर पाता। आप कितने परिवार का भला कर पाओगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि कम से कम एक परिवार का मैं भला कर पाया। जिंदगी भर पैसे का प्रॉब्लम वहां पे नहीं रहेगा। आज उसी चेयर पे जहां पे मेरा दोस्त बैठा था, उसी चेयर पे जहां पे वो ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग लेता था, उसी चेयर को उसके बेटी अर्पिता ने बिजनेस संभाल लिया और बिजनेस को लीड कर रही है। आज पुणे में है, पर पुणे में बैठे बैठे भी पूरा बिजनेस मीटिंग देख पा रही है। क्या ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि नहीं? राइट? लेकिन हमारे जगताप साहब ने जो बताया आपको कि फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। पहले 6 महीने ये बिजनेस में आपको बिजनेस पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे। राइट? अभी आपका 6 महीना हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है। आप देखिए, मुझे एक बात मालूम है, दुनिया में स्मार्ट वर्क करने के लिए कुछ दिन तक हार्ड वर्क करना पड़ता है। क्या आप मानते हो? आर यू रेडी? जरा सोच के देखिए, क्या इस प्रकार की विरासत हमारे लाइफ में है क्या? सो मैं चाहता हूं इस प्रोजेक्ट को आप बड़े अच्छे से समझें। जिन्होंने आपको यहां पे आमंत्रित किया उनके साथ में बैठे, ताकि ये क्लियर हो जाएगा कि विरासत किसको बोलते हैं। पहले मेरे इसी दोस्त को यह समझ में नहीं आ रहा था कि विरासत कैसे मिलेगी, लेकिन विश्वास किया, सिस्टम के ऊपर में विश्वास करने के बाद में, काम करने के बाद में, आज उसने एक विरासत का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर दिया। यू हैव टू डिसाइड टुडे कि क्या करना चाहिए। राइट? अगर विरासत चाहिए तो दुनिया में एक ही प्रोजेक्ट में हो सकता है, और वो है दाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। राइट? यहीं पे हो सकता है दाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड में, दूसरे कहीं पे नहीं हो सकता है। दुनिया में छोटे मोटे काम बहुत होंगे, छोटे मोटे प्रोजेक्ट बहुत होंगे, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट मालूम है जो लाइफ टाइम लायबिलिटी फ्री विरासत दे सकता है, लीगेसी दे सकता है। तो दाबैंग अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड का प्रोजेक्ट है। और मैं बड़े गर्व के साथ बोलना चाहता हूं कि मैं दाबैंग करता हूं, करता रहूंगा, मरते दम तक। अभी आपके साथ में शेयर करूंगा कि मैंने मेरे 4 साल के करियर में क्या किया। इंडिया में ये स्मार्टफोन लेके मैं बिजनेस करता हूं। आज अगर मैं मेरी बात करूं तो जो प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने बात की कि डेटाबेस बनाना है,
राइट? कितने लोग यहां पे खुद का डेटाबेस बनाना चाहेंगे? ओके, थैंक यू। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा डेटाबेस कितना है। आज 3,60,000 के ऊपर आज मेरा डेटाबेस है 120 देशों में। क्या ये सोशल मीडिया की ताकत नहीं है? अगर कंट्री की बात करूं, अमेरिका, रशिया, चाइना, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, ऐसे ऐसे देश है जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना। क्या आप भी चाहते हो कि आपका बिजनेस देश विदेश में हो जाए? कितने लोग चाहते हैं? तो एक सिंपल काम ये करना है, योरनेट एप्लीकेशन को यूज करना है। ये एप्लीकेशन आपकी प्राइमरी एप्लीकेशन बनना चाहिए। दुनिया में सोशल मीडिया एप्लीकेशन तो बहुत है, बट योरनेट हमारी सोशल मीडिया की प्राइमरी एप्लीकेशन अगर बनेगी तो ये डेटाबेस बनेगा, ये चैनलाइजेशन होगा और आपका भी डेटाबेस बनेगा। अभी तो वन ऐप बाकी है। जरा सोच के देखिए, वन ऐप लॉन्च होने के बाद में ये अलग अलग शहरों के, अलग अलग देशों के लोग जब शॉपिंग करेंगे तो उनके शॉपिंग के ऊपर में मुझे मेरा इनकम मिलेगा कि नहीं? कोई डाउट है? अगर आपका अगर डेटाबेस बना होगा तो लाइफ टाइम उनकी शॉपिंग के ऊपर में आपको अपना इनकम मिलने वाला है। कंसेप्ट की ताकत को समझना पड़ेगा, राइट? दुनिया में सोशल मीडिया बहुत सारे हैं। बाकी सोशल मीडिया में क्या होता है मैं नहीं बोलूंगा आपको, बट सोशल मीडिया और ई कॉमर्स ये फ्यूचर है। एक बात पक्की है यहां पे कि 3 बातें कभी बंद नहीं होगी। क्या स्मार्टफोन बंद होगा? सोशल मीडिया, ई कॉमर्स। अगर सोशल मीडिया और ई कॉमर्स हम लोग यूज करने ही वाले हैं, हमारे जिंदगी का हिस्सा है, इसकी आदत पड़ चुकी है, तो क्यों ना एक कदम और आगे बढ़ के योरनेट एप्लीकेशन को यूज करके आमंत्रण देके हमारा डेटाबेस बढ़ाए और चैनलाइजेशन करें, ताकि लाइफ टाइम जैसा रविंद्र मिश्रा परिवार के साथ में एक विरासत बन गई, ये विरासत आपके साथ में भी बन जाए। लेकिन हमारा सोशल मीडिया यूज कहां पे होता है? हमको इंटरेस्ट किसमें है? हमको इंटरेस्ट उसमें है कि सोशल मीडिया में मेरे फोटो को कितने लोगों ने लाइक किया, ई कॉमर्स कंपनी में कहां पे सस्ता सामान मिलता है। यह दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे आपको एक मौका मिला है कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज करके डेटाबेस बना के ई कॉमर्स इंडस्ट्री में जो करोड़ों खरबों का व्यापार होता है वहां पे आप अपना फायदा उठा सकते हो, राइट? 5,000 पाउंड पर डे, 5 लाख रुपए पर डे होता है भारतीय करेंसी में। क्या कम होता है? आपने सुना होगा, हम लोग एक बात हरदम करते हैं कि अलग अलग सोशल ई कॉमर्स कंपनियां हर घंटे में करोड़ों रुपए का इनकम लेती हैं। तो भैया उसी प्रोजेक्ट में तो हम लोग हैं। अगर वो कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? अभी तक जो भी सोशल मीडिया में लोग कनेक्टेड हुए हैं, लाखों करोड़ लोग कनेक्टेड है सोशल मीडिया में, लेकिन वो चैनलाइज नहीं है, राइट? ये तो आपको समझ में आ गया ना आज? वो कनेक्शन था, ये चैनलाइजेशन है। क्या करना चाहोगे? तो क्या हम लोग जान ले क्या करना चाहिए आखिरी में? कितने लोग यहां पे ऐसे हैं कि जो ईमानदारी से बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं? थैंक यू। तो चलो मैं हम लोग बात करते हैं कि एक्शन प्लान कि करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एक छोटा फैसला करना है कि एंट्री करने के लिए कैडेट नेटिजन बनना है, यानी 1500 रुपए से लॉग इन करके करीब 1500 रुपए आपको कैडेट बनना है। 1500 रुपए से बिजनेस शुरुआत हो जाती है और उसके बाद में स्कॉलर बनना है, नियॉन स्कॉलर। और नियॉन स्कॉलर बनने के बाद में स्कॉलर बनना है, स्कॉलर बनाना है, राइट? और ऐसे ही स्कॉलर बनाते बनाते
एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप सिल्वर स्कॉलर बनोगे और उसके बाद में आप गोल्ड वॉच भी लोगे। यहां पे आपने देखा होगा स्टेज पे ऐसे बहुत सारे अचीवर्स थे जिन्होंने गोल्ड वॉच लिया है। तो एक्शन प्लान बिल्कुल सीधा है। नंबर 1 कैडेट बनना है, स्कॉलर बनना है, सिल्वर स्कॉलर बनना है, गोल्ड वॉच लेना है, दैट्स ऑल। और एक बार आप जसपर बन गए तो हमारी एनसीआर की ताकत है, एनसीआर की ट्रेनिंग सपोर्ट की सिस्टम है, आप द प्राइड क्राउन बनने के लिए कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा कि स्कॉलर बनना पड़ेगा, राइट। और यहां पे बड़ी खुशी की बात बताना चाहता हूं मैं, अगर आपको पहले बिजनेस पास करना है तो स्कॉलर बनने के लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, क्योंकि बिजनेस पार्टनर तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन कौन बिजनेस पार्टनर सीरियस है ये समझने के लिए आसान हो जाएगा कि यस उनको डबल इनकम मिलने वाला है, राइट, 2400 पाउंड तक। तो मुझे लगता है कि आपने इसका फायदा उठाना चाहिए। ओके, यहां पे कितने लीडर्स ऐसे हैं, कितने केस ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा भी मान सम्मान यहां पे हो जाए जैसा गोल्ड वॉच अचीवर का हुआ था। कैन यू प्लीज रेज द हैंड? कितने लोग हैं? कितने लोगों को लगता है कि इस प्रकार की गोल्ड वॉच आपके भी कलाई में हो? थैंक यू। ये गोल्ड वॉच मेरे भी कलाई में है, मेरे लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अभी आप बोल रहे होंगे कि गोल्ड वॉच ऐसी मुझे बड़ी बात है, मैं जानता हूं यहां पे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो गोल्ड वॉच ले सकते हैं, लेकिन इस पर प्रॉब्लम एक है, थोड़ा सा स्टाइल मारना पड़ता है और दिखाना पड़ता है कि बॉस ये सोने की है। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में ये बताने की जरूरत नहीं। जिस शहर में आप जाओगे आपके बिजनेस पार्टनर लाइन लगा के खड़े हैं, वो आपको बोलेंगे कि हमारे सिंह साहब आने वाले हैं, हमारे आशीष केकटे जी आने वाले हैं, राइट। लाइन लगा के खड़े रहेंगे कि यस आइए, हमारे सीनियर ने गोल्डन वॉच अचीव किया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्या ये डुप्लीकेटेबल है कि नहीं? एक बार कटनी में या आपके शहर में 2-3 लोग गोल्ड वॉच ले तो पूरे आपके शहर में आपका बिजनेस डेवलप होगा कि नहीं? यहां पे जितने भी अचीवर्स आए थे, ऐसे हजारों अचीवर्स है इंडिया में जो ये प्रोजेक्ट में अचीवर्स बन चुके हैं। आपके फ्रंट रो में बैठे हुए जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने ये प्रूव कर चुके हैं कि यस ये बिजनेस में वो अचीवर है और ये सभी लोग आपकी मदद करने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर गोल्डन वॉच? कितने लोग? गुड। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा ये कोई गारंटी नहीं। बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन ही बनेगा, वही टैलेंट, वही हुनर, वही पर्सनालिटी उसके पास में होगी, ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं आपको यहां पे एक गारंटी देना चाहता हूं, स्मार्टफोन यूज करने वाले का बेटा स्मार्टफोन ही यूज करेगा, ये गारंटेड है। तो ये डुप्लीकेटेबल है कि नहीं? वेरी सिंपल बिजनेस। कभी कभी सिंपल काम जल्दी समझ में नहीं आते हैं, राइट। सो मैं चाहता हूं यहां पे आप सभी लोग एक प्रॉपर फैसला करें। जिन्होंने आपको यहां पे आमंत्रित किया है उनकी बातें सुने, स्कॉलर बने और हमारे डेस्क ईयर में आए। मैं और मेरा परिवार, यहां बैठे हुए हमारे तमाम सीनियर बिजनेस पार्टनर्स, दाबैंक मैनेजमेंट और एनसीएल का ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम आप सभी को वेलकम करता है चैनलाइजेशन करने के लिए और आपकी विरासत बनाने के लिए, राइट। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।